हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक सर्विस मार्केटिंग के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल टेक जस्ट अ सेकंड, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सर्विस मार्केटिंग होता क्या है? सर्विस मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग इंटेंजिबल ऑफरिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं इंटेंजिबल चीजों को। इंटेंजिबल चीजें वो चीजें होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, जिन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन वो फील की जा सकती है। वो हम एक्सपेरिएंशियल होती हैं, वो हम महसूस करते हैं कि हाँ, हमने कुछ कंज्यूम किया है। ठीक है। अब ऑफरिंग्स कौन कौन सी होती है? सर्विस मार्केटिंग के गुड्स कौन कौन से होते हैं? एजुकेशन। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में मैम जो है हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। लाइक मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, तो मैंने आपको फिजिकली कोई चीज नहीं दी है। ठीक है, मैंने आपको कोई सामान नहीं दिया है जिसे आप रख सको, जिसे आप देख सको, लेकिन स्टिल आपको मैंने नॉलेज दी है। ओके। ये हेल्थ केयर भी आता है इसमें, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टिंग, ये सब हमारी सर्विस मार्केटिंग में आती है। अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस आर एक्सपीरियंशियल। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरह नहीं होती, हमारी जो सर्विसेज होती है वो एक्सपीरियंशियल होती है। यहाँ पर हम महसूस करते हैं चीज़ों को, हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाँ, हमने ये चीज़ जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लिया है। ठीक है। और इसी की वजह से इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है वो यूनिक होती है, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई सामान नहीं सेल करना है, यहाँ पे हमें कोई सामान प्रमोट नहीं करना है, यहाँ पर हमें सर्विसेज में डील करना है। तो एक और देख लेते हैं कि सर्विस मार्केटिंग जो है मार्केटिंग का ये सब फील्ड है, क्योंकि मार्केटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, एक तो गुड्स की मार्केटिंग और एक सर्विसेज की मार्केटिंग। ओके। गुड्स की मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स। सर्विस मार्केटिंग के 4 आई होते हैं, 4 आईज ऑफ सर्विस मार्केटिंग, जो कि हम इनके करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज इंटेंजिबल। ठीक है, सर्विस जो होती है वो टच नहीं की जा सकती। जैसे कि डॉक्टर का कंसल्टेशन, डॉक्टर ने आपको कोई एडवाइस दिया है, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो इट्स नॉट अ गुड विच यू कैन स्टोर, विच यू कैन कीप विद यू फॉर फॉरएवर। तो ये इंटेंजिबल होती है। फिर आते हैं इनसेपरेबिलिटी। जो सर्विसेज होती हैं वो सेपरेटली नहीं कंज्यूम की जा सकती, वो आपको हाथ की हाथ जब प्रोड्यूस होंगी ना, तभी आप उन्हें कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ए लाइव क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, तो आप टीचर की सर्विस तभी ले सकते हो व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अगर आप उस दिन क्लास में नहीं हो, तो आप उस सर्विस को नहीं ले सकते, नहीं कंज्यूम कर सकते। ओके। सेम इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर के पास गए हो प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दवाई के लिए, तो आप जब जाओगे तभी तो डॉक्टर देगा ना। अब वो, अगर सपोज वो किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख दे और आप हो ही नहीं वहां पे, तो उस सर्विस के प्रोड्यूस होने का कोई एडवांटेज नहीं है जब तक आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे। फिर आता है तीसरा, इनकंसिस्टेंसी। जो सर्विस की क्वालिटी होती है वो प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ना, एक चीज कंसिस्टेंटली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, अगर आप पर्सनल कोचिंग भी मेरे से ले रहे हैं, तो हर एक बच्चे को मैं उसकी नीड के हिसाब से, उसकी आईक्यू के हिसाब से जो है सर्विस प्रोवाइड करूंगी। उसके आईक्यू के हिसाब से मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी, तो जरूरी नहीं है कि सभी को सेम तरीका करा जाए। इसलिए जो हमारी सर्विस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। ओके। फिर आती है पेरिशेबिलिटी। सर्विसेज जो होती है वो स्टोर नहीं की जा सकती बाद में यूज करने के लिए। जैसे कि एयरलाइन की जो सीट है, एयरलाइन में सपोज एयर बस में मेरे हिसाब से 80 to 90 सीट्स है फॉर एग्जाम्पल। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ 45 सीट्स जो है बुक हुई है, तो बाकी के जो बुक नहीं हुई है ना, वो आपकी एक तरीके से आपका रेवेन्यू लॉस्ट हो गया है, क्योंकि वो सर्विसेज हैंड टू हैंड ली जा सकती है, उसको हम बाद में नहीं कर सकते। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग के 7 P's कौन से होते हैं? देखो, बेसिक तो 4 P's होते हैं, बट मैंने पहले भी बताया था कि मॉडर्न जमाना है तो 3 P और ऐड कर दिए गए हैं। तो सर्विस मार्केटिंग के 7 P's होते हैं। नंबर 1, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट सर्विस होती है, जो ही इसकी कोर सर्विस होती है। जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म है हमारा, तो जो हमारी ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोचिंग है, दैट इज अवर प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है? यहाँ पे प्राइस की जगह हम सब्सक्रिप्शन मॉडल्स रख सकते हैं, डिस्काउंट्स रख सकते हैं। जैसे कि अब हॉटस्टार का होता है 1 मंथ का अलग होता है, 2 डिवाइस का अलग होता है और इवन ईयर का अलग होता है। ठीक है, और उस पर हम डिस्काउंट्स, कूपन कोड्स, रेफर कोड्स भी लगा सकते हैं। फिर प्लेस क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर मेरा फिजिकल क्लासरूम है तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, मेरा ऑनलाइन पोर्टल है तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करवा सकते हैं? प्रमोशन हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, हम पीआर, पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। पीपल, यहाँ पर हमारे जो पीपल होंगे वो होंगे हमारे एम्प्लॉयज, जो कि हमारी सर्विसेज को डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, एजुरिश। ऑल्सो इफ आपको कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट समझना है, 11th 12th या कोई भी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल्स के लिए मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल इनरोलमेंट भी फ्री है एंड आपको फर्स्ट मंथ भी
फ्री मिल जाएगा फॉर कोचिंग। ठीक है, तो मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो क्या है, मेरे लिए पीपल हैं। प्रोसेस क्या होती है, जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो हमारी सर्विस के स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो ही हमारी प्रोसेस होती है। जैसे कि इनरोलमेंट से लेके कोर्स के कंप्लीट होने तक का जो प्रोसेस होगा वो हमारा कहलाएगा। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। जो टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारी क्रेडिबिलिटी को एनहांस करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले आपको पास होने के बाद वो रिजल्ट देते हैं ना, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं, अवार्ड देते हैं, दैट इज योर फिजिकल एविडेंस। फिर हमारा टॉपिक आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस, कि आप पीपल को एजुकेट करते हो, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को एजुकेट करते हो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको एजुकेट भी कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि दैट येस वी हैव अवर पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेंटर फॉर पीपल हु नीड पर्सनलाइज्ड क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अवेयरनेस भी क्रिएट कर दी और अपना काम भी कर दिया। फिर आता है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है रिपीट पर चले, जो कस्टमर्स हैं वो अगेन एंड अगेन आपसे ही सर्विस लें। ठीक है, अगर हमें एक डॉक्टर का जो सर्विस अच्छी लगती है तो हम बाकियों को भी रेफर करते हैं, और खुद भी दोबारा से अगर फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो ये होता है कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। फिर आता है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप हाई क्वालिटी सर्विस देते हैं अपने कस्टमर को, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, वो और बढ़ जाते हैं और उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है हाईएस्ट। फिर आता है डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। आप यहाँ पर ना सर्विस मार्केटिंग में ये चीज़ सबसे अच्छी होती है कि आप अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हो, अपनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज को शोकेस करके। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, तो वो अलग है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो कंपनीज है वो 24/7 नहीं प्रोवाइड करवाती है, वो और रात को तो और मे बी संडेज को भी नहीं करवाती बहुत सारी। तो अगर आप 27 प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है। ओके, फिर आ जाता है अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट कर चुके हैं, आप डिजिटल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप एआई एंड ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्विस डिलीवरी है ना वो एनहांस हो जाती है। फिर हमारे आते हैं स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी होती है। स्ट्रैटेजीज में आता है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो रिलेशनशिप होगी वो अच्छी होगी और मार्केटिंग जो है हमारी अच्छे से वर्क करेगी। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईमेल कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी हमारी आती है पर्सनलाइजेशन। हम चाहे तो कस्टमर की सर्विसेज के हिसाब से भी उसकी कस्टमर की नीड को पूरा कर सकते हैं। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम पर्सनलाइज्ड क्लासेस देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक आईक्यू अलग होता है, हर किसी को समझने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए एनरोल नाउ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सर्विस डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आपकी जो ऑफरिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती है, जैसे कि इंटरैक्टिव लर्निंग। ओके, वन ऑन वन जब आप बात करते हो तो आपका इंटरेक्शन होता है, आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकेडमिक्स के साथ साथ सॉल्व हो जाती हैं, और हम एआई बेस्ड असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं इसमें चैलेंजेस कौन से होते हैं सर्विस मार्केटिंग में। सबसे पहला मेंटेनिंग कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी। आपको पूरे टाइम सेम सर्विस क्वालिटी मिले कंसिस्टेंटली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आप कई बार एक डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत बार होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसी दिन, तो हो सकता है आपको वो थोड़ा रूड भी बिहेव करे, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत रूड बिहेव करता है, और आप फर्स्ट टाइम उसके पास गए हो तो उस दिन ही उसने रूड बिहेव कर दिया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बेकार है, तो आप कंसिस्टेंट सर्विस नहीं रख सकते। फिर आता है हैंडलिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी बंदे के पास एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फेक्शन लेकर के गए हो, तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी बात को समझ पाए और आपको पूरा सेटिस्फाई करवा पाए। अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हर बार एडवांसमेंट के साथ चलना, टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना बहुत कॉस्टली होता है, तो हर कोई ये सब नहीं कर पाता। फिर आता है मैनेजिंग सर्विस फेलियर्स एंड कंप्लेंट्स इफेक्टिवली। देखो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो बहुत सारे लोगों को ना कंप्लेंट्स होती भी हैं, और आप सभी की कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर दे, पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उससे पहले कि जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमारे एजुरिश सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री। ओके, it is absolutely free. For the further details, please mention in the comment section.